नमस्ते बच्चों। आज हम शेमुशी पुस्तक के प्रथम भाग का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो पुस्तक 9वीं कक्षा में लगी है उसका नाम है शेमुशी। शेमुशी का अर्थ होता है बुद्धि। इसका प्रथम भाग आपको 9वीं कक्षा में पढ़नी है और द्वितीय भाग 10वीं कक्षा में। तो 9वीं कक्षा में प्रथम पाठ को हटा दिया गया है, द्वितीय पाठ को रखा गया है। तो द्वितीय पाठ को हम प्रथम पाठ मानेंगे और इसको हम आरंभ करेंगे। प्रस्तुत पाठ पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक संग्रह से लिया गया है। इस कथा में सुनहरे पंखों वाले एक कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। साथ में त्याग और उसके लाभ के बारे में बताया गया है। तो इसमें लोभ के विषय में बताया गया है। एक स्वर्ण कौवा को लेकर के इस पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। पैराग्राफ को ध्यान से अनुच्छेद को बच्चों पढ़ेंगे। इसमें संधि, संधि विच्छेद, विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची, कर्ता, क्रिया, इन शब्दों पे ध्यान देंगे क्योंकि पैराग्राफ में ये सब पूछे जाते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। इस वाक्य में कस्मिन जोड़ चित्त, ये संधि है। इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो वह कस्मिन जोड़ चित्त। नीचे आपको संधि विच्छेद के अलग से एक हमने पेज दे दिया है। और अंतिम जो क्रिया है न्यवसत्, इसमें यण संधि है। नी जोर अवसत, य फिर ई में आ जाएगा। तो नी जोर अवसत, नी उपसर्ग है, अवसत, न्यवसत्। पूरा माने प्राचीन काल में अव्यय है। प्राचीन काल में या पहले कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। एका एक निर्धना, निर्धन गरीब, वृद्धा बूढ़ी वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। इस वाक्य में देखिए एका और निर्धना ये दोनों विशेषण हैं। एका निर्धना दोनों विशेषण हैं किसका? वृद्धा का। एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, और स्त्री का विशेषण है वृद्धा। एका निर्धना वृद्धा का विशेषण हो गया और स्त्री का विशेषण हो गया वृद्धा निर्धना। ठीक है। और स्त्री कर्तृपद है। स्त्री कर्तृपद है, न्यवसत क्रिया है। आपको पूछा जाएगा न्यवसत क्रिया का कर्तृपद क्या है, तो स्त्री। पूरा पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। अलग अलग करेंगे इसको संधि विच्छेद। तस्याह जोर च जोर एका। तस्याह किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस वृद्ध स्त्री के लिए। तस्याह उसकी, तत्का षष्ठी एक वचन, तस्याह उसकी, एका एक, दुहिता, दुहिता माने पुत्री। दुहिता का अर्थ होगा पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची दुहिता, बेटी। उसकी एक बेटी विनम्रा, विनम्र, और मनोहरा सुंदर, मनोहर, च आसित थी। आसित यहां पे क्रिया है। ठीक है। और दुहिता कर्तृपद होगा। दुहिता का दो विशेषण प्रयोग हुआ है, विनम्रा और मनोहरा। विनम्रा और मनोहरा। ठीक है। तो उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। विनम्र और सुंदर थी। ठीक है। आगे चलते हैं। एकदा माता स्थाल्याम
तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने स्थाल्याम, स्थाली का सप्तमी एक वचन स्थाल्याम, स्थाली माने थाली और सप्तमी एक वचन में स्थाल्याम, नदी नद्याम, थाली में। एक बार मां ने थाली में तंडुलान, तंडुल माने चावल, और तंडुलान द्वितीया का बहुवचन, रामान बालकान, तो चावलों को निक्षेप्य रखकर, नी जोर छिप जोर लेप, लेप प्रत्यय, तंडुलान चावलों को निक्षेप्य रख करके पुत्रीम आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। ठीक है, एक बार मां ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, पुत्री को कहा कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य जोर आतपे, सूर्यातपे दीर्घ संधि। सूर्य की धूप में क्या कहा, सूरज की गर्मी में खगेभ्य पक्षियों से चावलों की रक्षा करना। सूर्य की धूप में चावल जो रखे जा रहे हैं उसके पक्षियों से उस चावलों की रक्षा करना। तंडुलान द्वितीय बहुवचन, प्रश्न क्या बनेगा, कान। खगेभ्य पक्षियों से रक्षा करना ताकि पक्षी जो है चावल न खा जाए। ठीक है, किंचित किंचित कालात अनंतरम, किंचित जोर कालात जोर अनंतरम। देखो बीच में कालाद में द आया है तो ये पहले को तीसरा वर्ण हो गया है, तो द से फिर त में आ जाएंगे। तो किंचित कालात अनंतरम, अनंतरम योगे पंचमी विभक्ति होता है इसलिए कालात प्रयोग हुआ। कुछ समय के बाद एक विचित्र काकः सम उड्डीय ताम उपाजगाम। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा, कौवा का विशेषण क्या प्रयोग हुआ, विचित्र, काका कीदृश आसीत्, विचित्र। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा समुड्डीय, उड़ करके, सम उपसर्ग है, उड़ धातु और लेप प्रत्यय। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आकर बैठ गया। ताम उप अजागाम, उसके ताम उसके पास, किसके पास, जो लड़की थी उसके पास आके बैठ गया। ताम उपाजगाम, वहां के बैठ गया। तो उपाजगाम जो है वो क्रियापद हो गया, उपजगाम, और कर्ता कौन हुआ, काकः। काकः विशेष्य पद है, विचित्र विशेषण है। ठीक है, काकः विशेष्य है और विचित्र विशेषण है। एक बार मां ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूरज की गर्मी में, सूरज की धूप में पक्षियों से चावलों की रक्षा करना। आतप माने धूप होता है, सप्तमी एक वचन। ठीक है, कुछ समय के बाद एक कौवा, विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आकर बैठ गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ गई। संधि आप मैंने ऊपर में बता दिया है आपको। ठीक है, ये संधि पद दिए हुए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नीचे जो व्याकरण मैंने बताया है वो व्याकरण भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे जैसे एका विशेषण है, निर्धना विशेषण है, वृद्धा है ना विशेषण में आएगा, वैसे यहाँ वृद्धा के लिए कर्तृपद है, नेवसत क्रिया है। उसी प्रकार इसमें जो हमने बताया वो सारी बातें लिखी है, इसको आप पढ़ लेंगे। और अब आगे जो है पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे ये पूछा जाता है इसका पर्यायवाची बताओ। तो दुहिता का पर्यायवाची सुता होगा और पुत्री भी होगा। एकदा का एक बारम, माता को पर्यायवाची उसका अर्थ जननी भी कहते हैं। स्थाल्याम, थाली में तो स्थाली पात्रे, खगेभ्य का पक्षिभ्य कह सकते हैं। समुड्डीय, उत्प्लुत्य, उपजगाम मतलब समीपम आगतवान, पास में आया, पास में बैठ गया। और विपरीत पद, वृद्धा का विपरीत क्या होगा, युवती, बूढ़ी तो जवान। दुहिता माने बेटी, पुत्री तो सुतः बेटा। परा, पुरा, पुरा माने पहले, अधुना माने अब, उसका उल्टा।
विनम्रा में विनम्र सौम्य, और उसका उल्टा उदंड उदंडा चंचला। मनोहरा सुंदर और अशोभना जो सुंदर नहीं है। निर्धना माने गरीब और सधना माने अमीर, धन वाला, बिना धन वाली, धन वाली। और एका का विपरीत होगा अनेका। ठीक है बच्चों, तो अब इस पैराग्राफ को परीक्षा में पैराग्राफ दिए जाते हैं अनुच्छेद, और उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छी तरह पढ़ने के बाद इसका आंसर मुझे जो है लिख करके आप अगले दिन दिखाएंगे कि आपने क्या बनाया है। पहला क्वेश्चन है वृद्धाया का विनम्रा मनोहरा चासित, एक पद में, वन वर्ड में इसका आंसर देना है। दूसरा एकदा माता काम आदिदेश, है ना, एक बार माता ने किसको आदेश दिया। अब हिंदी हम नहीं बताएंगे, सबका आपको समझना है, ऊपर हिंदी बता दिया है। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूरा कस्मिश्चित ग्रामे का न्यवसत। ठीक है, दूसरा है माता पुत्रीम किम आदिदेश, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पूरा वाक्य में देना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है प्रश्नोत्तर व्याकरण का आता है। ठीक है, इसमें आपको जो है विकल्प भी दिया हो सकता है, ऑप्शन भी दिया हो सकता है, वहां से चुनना, और नहीं भी दिया हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है वृद्धा स्त्री अनयो विशेष्य पदम किम, इन दोनों में से विशेष्य पद क्या है। दूसरा है नारी इति अर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, नारी का पर्यायवाची पैराग्राफ में क्या प्रयोग हुआ है। तीसरा है उपाजगाम, ये क्रिया है, पहले बताया मैंने आपको। इसका कर्तृपद किम अस्ति, उपजगाम इत्यस्य कर्तृपदम किम अस्ति, इसका कर्ता बताना है। और ताम शब्द आया है, ताम सर्वनाम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। जिसके लिए प्रयोग हुआ है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको बना करके आप दिखाएंगे, उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे, दूसरा अनुच्छेद पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।